खैबर पख्तूनख्वा के दारुल हुकूमत पेशावर का शुमार दुनिया के कदीम तरीन शहरों में होता है। इस तारीखी शहर को जहां सिखों ने तबाह किया, वहां मुगल और बरतानवी हुक्मरानों ने इसकी तामीर नौ की। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में सबसे ज्यादा नुकसान पेशावर ने उठाया है। कई अफसरान समेत सिक्योरिटी इदारों के एहलकारों और आम शहरियों ने जामे शहादत नोश किया है। 2014 में पेश आने वाले सानिया APS आज भी शहर को गमजदा किए हुए है। पेशावर में कौमी असम्बली के 5 और सूबाई असम्बली की 13 नशिस्तें हैं। रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद 20,41,993 है, जिनमें मर्द वोटर्स की तादाद 11,30,205 जबकि खवातीन वोटर्स की तादाद 9,11,788 है। इस शहर को जहां एक तारीखी हैसियत हासिल है, वहां इस शहर की कदावर शख्सियात भी मुल्क के अहम ओहदों पर फाइज रही हैं, जिनमें अब्दुल रब निश्तर पहले गवर्नर पंजाब का नाम सरे फहरिस्त आता है। इसी तरह बिलोर खानदान का ताल्लुक भी पेशावर से है। बिलोर खानदान की जमहूरियत के लिए गरा कद्र खिदमात काबिल तहसीन है। नाज़रीन, खैबर पख्तूनख्वा की दारुल हुकूमत पेशावर का शुमार दुनिया के कदीम तरीन शहरों में होता है। 159 कबल अज़ मसीह इस शहर पर यूनानी काबिज रहे। सवी सदी ईस्वी में 1,20,000 आबादी के साथ पेशावर दुनिया का 7वां बड़ा शहर था। पेशावर पर बौद्ध मत, ईरानी, अफगानी, सिखों, मुगलों और अंग्रेज़ों ने हुक्मरानी की। अगर हम पेशावर शहर के मसाइल का जिक्र करें तो सर फहरिस्त अमन व अमान का मसला है। बिजली और गैस लोड शेडिंग, बदअमनी, फ़िज़ाई आलूदगी, नाजायज़ तजावुज़ात, बेरोज़गारी, तालीम और सेहत समेत ट्रांसपोर्ट के मसाइल हैं। हाल ही में PTI के महमूद खान वज़ीर आला रहे। नाज़रीन, इन वज़राए आला में वाहिद अरबाब जहांगीर थे जिनका ताल्लुक पेशावर के तहसील के इलाके से था, लेकिन बाकी जितने भी आए हैं उनका ताल्लुक पख्तूनख्वा के दीगर अजला से रहा, जिसकी वजह से पेशावर को वो तवज्जो ना मिल सकी जो इसका हक है। इंशाल्लाह हम जमात इस्लामी को ही वोट देंगे। जमात इस्लामी वाहिद पार्टी है जो मुल्क के हालात जो है उसको बदल सकता है। इमरान खान दोबारा से PTI को ही वोट दिया जाएगा। हमने वोट इंशाल्लाह पाकिस्तान की खालिक जमात मुस्लिम लीग नून को देनी है। इस वजह से देनी है कि पाकिस्तान में जितने भी मेगा प्रोजेक्ट आप मोटरवेज देखे, आप बड़े बड़े प्रोजेक्ट देखे तो मुस्लिम लीग के दौर में ही बने हैं। MP को वोट इंशाल्लाह अवामी नेशनल पार्टी का है, हाजी गुलाम बिलोर का, समर बिलोर का है। वोट जी इंशाल्लाह PTI को देंगे। PTI के सूबे के लिए बहुत सी खिदमात है, सेहत कार्ड, BRT और से मंसूबे नौजवानों के लिए। वोट तो हमने इस तरफ एक ही बंदे को देना है, इमरान खान को। या कनाबुद वही या नस्ताइन। हमने इमरान खान को वोट देना है। इंशाल्लाह मैं तो जमात इस्लामी को वोट दूंगा। PTI को देना है वोट। हम इंशाअल्लाह ताला नवाज शरीफ को दे देंगे। इसलिए दे देंगे कि मुल्क में बहुत ज़्यादा महंगाई है। नवाज शरीफ के 2013 से 18 का जो हुकूमत थी, बहुत ज़बरदस्त हुकूमत नवाज शरीफ ने किया। रहमान साहब का है। इलेक्शन में तो वोट मैं PTI को दूंगा। जिसके नाम पर पाबंदी है। इस दफ़ा PTI को वोट देंगे क्योंकि इमरान खान साहब ने जो मुल्क और कौम के लिए किया वो आज तक किसी दूसरे सियासी लीडर ने नहीं किया। जी मैंने वोट इंशाल्लाह MP को देना है। इंशाल्लाह वोट भी इमरान खान से देंगे। मौलाना फजलुर रहमान साहब को हम सपोर्ट करेंगे। आने वाले इंतखाबात में PTI को सपोर्ट करूँगा और मैं बचपन से PTI को सपोर्ट करता हूँ। मैं अवामी नेशनल पार्टी की तरफ से 31 का कैंडिडेट हूँ। मेरे कागजात नामजदगी की जान पड़ताल हो गई है और वो जमा हो गए हैं और अप्रूव हो गए हैं। आपने मसाइल की बात की है तो मेरे हल्का जो है वो 3 हिस्सों में तकसीम है, 3 सूबाई समूह। हैदराबाद के अपने मसाइल है, वहाँ सिक्योरिटी के मसले हैं, वहाँ बाउंड्री वॉल का मसला है। तो मेरा ये अपने हल्के के आवाम से ये वादा है कि ये बाउंड्री वॉल जो है ये मैं पहली फुर्सत में इसको कंप्लीट करके, क्योंकि हैदराबाद में जो लोग रैश पजीर है वो इन्हीं जगहों से हमारे पठान पख्तून बाशिंदे जो है अपने बच्चों की मुस्तकबिल के लिए अपने घर बार छोड़कर वहाँ शिफ्ट हुए हैं और हमारी ज़िम्मेदारी होगी कि उसको मुकम्मल अमन व अमान फराहम करें। और वहाँ दूसरा छोटा जो मसला है मोबाइल स्नैचिंग और ये पोडरी जो नशे के लोग हैं वहाँ से मुकम्मल सफाया का। लोड शेडिंग का बहुत बड़ा मसला है। हमारी पार्टी का मंशूर और हमारे जो लीडर है एमल वली खान की तरफ से एक राना के नाम से मंशूर जारी हुआ है। उसमें
خپل خوره خپل اختیار یعنی اپنا ملکی اور اپنی اختیار اس کی جو صوبائی خود مختاری ہے اور وسائل پر منصفانہ تقسیم ہے وہ مکمل طور پر انشاءاللہ ہم حاصل کریں گے اور ان علاقوں میں لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ کریں گے. اور دوسرے جو کینٹ ہے، کینٹ کے مسائل تو لوڈ شیڈنگ کے نہیں ہیں اور وہاں جتنے بھی مسائل ہیں وہ بھی انشاءاللہ پوری ایمانداری کے ساتھ حل کریں گے. میرا نام عائشہ بانو ہے اور میں ایکس ایم پی ریزرو سیٹ پہ رہ چکی ہوں خیبر پختونخوا اسمبلی کی. جہاں تک آپ نے پوچھا میرے حلقے کا تو میں نے پی کے 80 سے اپلائی کیا ہے اور 81 دونوں سے کیا ہے. لیکن پی کے 81 سے میں نے ایز اپنی فرینڈ کی جو ہے کورنگ کینڈیڈیٹ کی حیثیت سے اپلائی کی تھی. پی کے 80 الحمدللہ ابھی تک جتنا بھی میں نے 5 سال یہ ٹینیور کی اور اس سے پہلے میں اسی حلقے سے کاؤنسلر بھی رہ چکی ہوں. تو مجھے گراس روٹ لیول تک لوگوں کے مسئلے مسائل کا بھی پتہ ہے. آپ کو پتہ ہے کہ جب کوئی بندہ یا کوئی بھی خاتون یا مرد جب کاؤنسلر کی سیٹ پہ یا ڈسٹرکٹ ممبر یا لوکل باڈیز کا حصہ بنتی ہے تو ان کو گراس روٹ لیول پر لوگوں کے مسئلے مسائل کا پتہ لگتا ہے. تو الحمدللہ 2015 سے لے کر میں اسی کانسٹیچوئنسی میں کام بھی کر رہی ہوں. صرف یہ نہیں کہ اس کانسٹیچوئنسی میں پورے کے پی میں کام کرتی رہی ہوں. اور یہ بھی نہیں کہ ہم لوگوں نے اپنے آپ کو صرف ریسٹرکٹ کیا ہے خواتین کے مسائل پہ. ہم لوگوں نے مردوں کی بھی اگر کوئی مسئلے مسائل ہیں، کسی کا ٹرانسفارمر خراب ہے، کسی کی کوئی مسئلے مسائل ہیں، میری نظر میں خیر یہ لوکل باڈیز کی مسئلے مسائل، لیکن ایز این ایم پی اے پالیسی لیول پہ بھی جہاں پر ہم لوگوں نے پاسبلٹی دی اور جہاں تک ہمارے یہ تھا ہم لوگوں نے مردوں کی طرح الحمدللہ اپنی ہماری پارٹی کا ایک جو شعور ہمیں دیا ہے خان صاحب نے، اس کے مطابق ہم لوگ اپنے حلقے کے تمام لوگوں کے مسئلے مسائل حل کرتے رہے. یہاں پہ اگر آپ خواتین کے ریلیٹڈ اگر آپ مسئلے مسائل دیکھیں سب سے زیادہ یہاں پہ ویمن رجسٹریشن جو ہے نادرہ کی جو ان کا CNIC جو ہے وہ عورتوں کے ریلیٹڈ سے. دوسرا یہاں پر ظاہر ہے بجلی کے لوگوں کے بہت مسئلے مسائل ہیں. آئے دن جب ہم لوگ لوگوں میں کانسٹیچوئنسی میں جاتے ہیں تو لوگوں کو بجلی، گیس، ان چیزوں کی جو ہے نا مطلب مسئلے مسائل ہیں. پھر دوسرا آپ کو پتہ ہے کہ ماشاءاللہ پاپولیشن پشاور کی اتنی بڑی ہے، اٹ از ون آف دا اولڈسٹ سٹی، کہ یہاں پر جو اسکول آلریڈی ایگزسٹنگ ہے وہ ان کو کم پڑ رہے ہیں. تو مسئلے مسائل الحمدللہ ساتھ ساتھ اسی طرح سارٹ آؤٹ بھی ہوتے رہے ہیں. لیکن جتنی پاپولیشن ہماری جس اسپیڈ سے بڑھ رہی ہے اگر ہم لوگ ہر سال بھی ایک اسکول بنائے تو بھی وہ کم پڑ رہا ہے. تو مسئلے مسائل لائک اینی ادر ایک مکسڈ کانسٹیچوئنسی آف کے پی، یہاں پر مسئلے مسائل جنرل جو ہے وہ یہی ہے کہ لوگوں کو بجلی کا تھوڑا سا پرابلم ہے، یہاں پر لوگوں کو گیس وغیرہ کا بھی ایشو آتا ہے، اور یہاں پر جو ہے نا اسکولس وغیرہ کے یہ ان کے میجر پرابلمس ہیں. میرا نام گلی نسرین ہے، میں PTI کی وائس ریجن پریزیڈنٹ بھی ہوں اور اس سے پہلے میں ڈسٹرکٹ ممبر رہ چکی ہوں. اور ابھی میں نے PK 81 سے جنرل سیٹ کے لیے بھی اپلائی کیا ہے. سارے پاکستان کے مسائل ایک جیسے ہیں، لیکن اگر میں اپنے حلقے کے بارے میں بتاؤں تو ایک انار 100 بیمار والا معاملہ آ جاتا ہے. فیسلٹیز کم ہیں اور مسائل بہت زیادہ ہے. ہماری 10 سال حکومت بھی رہ چکی ہے، لیکن پھر بھی ہم اپنے لوگوں کو اسی طرح مطمئن نہیں کر سکے جس طرح ہم کو کرنا چاہیے تھا. یہاں پہ اتنے مسائل ہیں. میرا علاقہ جو ہے، میرا 81 حلقہ جو ہے وہ دونوں چیزوں پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، رورل اور اربن میں کینٹ اور یہ پوش ایریا آتا ہے، باقی سارے پشتخرہ اور یہ بیک گراؤنڈ والے سربند اور یہ علاقے آتے ہیں. یہاں پہ اتنے مسائل ہیں، بے روزگاری بہت زیادہ ہے مرد اور خواتین دونوں میں، اور بچوں کی ایجوکیشن کا مسئلہ ہے. لوگوں کو وہ بنیادی سہولیات میسر نہیں ہے جو ان کو میسر ہونی چاہیے تھے. صاف پانی کا مسئلہ ہے. عورتوں کو امپاور چاہیے. جو عورتوں کے مسائل ہیں وہ میں زیادہ سمجھ سکتی ہوں کیونکہ میں ایک عورت ہوں. تو مجھے اپنے حلقے میں جتنی خواتین کو امپاور کا مسئلہ آتا ہے وہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی. ساری خواتین گھروں میں کام کرتی ہے، ان کے ہسبینڈ بے روزگار ہوتے ہیں تو وہ اکثر ابیوز کا شکار ہو جاتی ہیں، نوکرانیاں اور لوگ. تو اسی سلسلے میں چاہتی ہوں، مردوں کے مسائل تو سب لوگ حل کر لیتے ہیں، لیکن میں سب سے زیادہ اپنے عورتوں کے مسائل پہ فوکس کرنا چاہتی ہوں. اور باقی مردوں کے مسائل بھی، ہمارے معاشرے میں سارے لوگ جو غریب طبقہ ہے سب سے زیادہ جو مسائل کا شکار ہوتا ہے وہ غریبی، سب برائیوں کی جڑ ہوتی ہے. تو اس وجہ سے میں چاہتی ہوں کہ جتنا ہمارے بس میں ہوتا ہے ہم وہی سہولیات اپنے لوگوں کو تو کم از کم میسر کریں، نہ اپنے جو ہمیں میسر ہے وہ ہم لوگوں کو آگے بھی پرووائڈ کریں. شاہجناز مجاہدہ PTI، میں نے PK 79 سے اپلائی کیا ہے جنرل الیکشن کے لیے، اور میں نے اس وجہ سے کی کیونکہ ہماری پارٹی کا منشور ہے. وہ ہمیں خود کہہ رہے تھے کہ آپ تمام خواتین جنرل الیکشن کے لیے اپلائی کریں، کیونکہ جو ہمارے PTI کے ساتھ اسپیشلی جو ظلم ہونے جا رہا تھا
तो हम एक पी के से तकरीबन 50 कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया, जिसमें ख़वातीन को स्पेशली कहा गया क्योंकि हम सिर्फ 5% कोटे पे नहीं देंगे। हमारी लीडरशिप की ये है कि वो कहते हैं कि अपने 5% कोटे से भी ज़्यादा। हमारे हल्के की ये मसाइल है कि जो 70 सालों से पहले जो पाइप वगैरह लगे हुए दोबारा उसको चेंज नहीं किया गया, जिसकी वजह से पानी में वो गंद वगैरह कीड़े वगैरह सब आ रहे होते हैं। तैमूर जगला ने बहुत काम किए हैं। हमारा मैं कहती हूँ पूरे पेशावर में अगर ज़्यादा काम हुए वो PK 79 में हुए, हम उससे बहुत मुतमईन हैं। लेकिन जो छोटे छोटे लेवल पे जो UC NC लेवल पे जो छोटे उस पे ख़ासकर औरतों की जो मसाइल होते हैं, इंशाल्लाह मैं उनको उजागर करूँगी। मेरा नाम मोहम्मद बिलाल है और मेरा निक नेम जो है सोबिया खान है। बेसिकली मैं PK 81 और मैं अपने कागजात जमा करवाए हैं। बेसिकली मकसद है कि मैं अपने इलाके में जितने लोग हैं उनके लिए मैं खिदमत कर सकूँ। इसके अलावा मैं ज़्यादातर देखता हूँ हमारी कम्यूनिटी के बहुत ज़्यादा मसले मसाइल होते हैं। बेसिकली जब तक हम असम्बली में खुद नहीं बैठेंगे हमारे मसले मसाइल ख़त्म नहीं होंगे। अगर हम एजुकेशन की बात करें, हम हेल्थ डिपार्टमेंट की बात करें तो हमारे साथ वादे तो होते लेकिन उस पर काम नहीं होता। इस बार असम्बली तक जाना मेरा यही मंशूर है कि मैं अपनी कम्युनिटी की आवाज़ को बुलंद करूं और इनके जितने राइट्स हैं उन पर मैं बात कर सकूं। इसके अलावा मैं PK 81 से लड़ रही हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी फैमिली सपोर्ट मुझे ज़्यादा मिल रही है, इस इलाके के लोग मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं। अगर मैं और बात करूँ तो अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी लोग हैं मुझे इस मुहिम में मुझे कामयाब वो कह रहे कि आपको हम इस बार कामयाब करेंगे। तो मकसद ये है कि मैं अपनी PK 81 के लिए खिदमत कर सकूँ। लोग यही समझते कि ट्रांस कम्युनिटी कुछ नहीं कर सकती, तो अल्हम्दुलिल्लाह अगर ट्रांसजेंडर को मौके मिल जाए तो अल्हम्दुलिल्लाह वो अपने इलाके के लिए, अपने ट्रांसजेंडर के लिए काम कर सकती है। बेसिकली हम ज़्यादा खैबर पख्तूनख्वा में जितने भी ट्रांस कम्युनिटी को देखते हैं माशाल्लाह एजुकेटेड ट्रांसजेंडर है, लेकिन बदकिस्मती से अभी तक उनको नौकरियाँ नहीं मिल रही। अगर इनको नौकरियाँ मिल जाए तो माशाल्लाह वो काम कर सकते हैं। तो मैं इस वजह से भी असम्बली आई हूँ कि मैं जो हमारी कम्युनिटी है उनके लिए मैं हर प्लेटफॉर्म में आवाज़ बुलंद कर सकूँ, उनको हर प्लेटफॉर्म में उनको एजुकेशन के बिहार पर उनको रख सकूँ। तो इंशाल्लाह ये मेरा मंशूर भी है। और इंशाल्लाह इसके अलावा मैं ज़्यादातर ख़वातीन को मैं ज़्यादातर लेके जो ख़वातीन गुर्बत की वजह से या खुदा न खास उनके जो हस्बैंड वफात हो जाते तो वो गुर्बत की वजह से, हस्बैंड वफात की वजह से वो दूसरे घरों में वो लोग काम करती है। तो मेरा मकसद ये कि उनके लिए मैं सिलाई कढ़ाई का वो कुछ ऐसा सिस्टम बनाऊँ कि वो वहाँ से सीख ले और सीखने के बाद उनके लिए एक सेंटर बनाओ कि वहाँ से वो अल्हम्दुलिल्लाह अपने बच्चों के लिए अच्छी तरीके से पैसे कमाएं, अपने बच्चों का मुस्तकबिल के लिए सोचें। पेशावर के हलकों पर दीगर अजला के लोगों को कामयाब किया जाता है और वही लोग पेशावर के इन हलकों के बरअक्स अपने आबाई इलाकों पर तवज्जो देते हैं ताकि वो दूसरी मरतबा इंतखाबात में कामयाब हो सके। पेशावर के मसाइल बढ़ते गए और इसी पर किसी ने तवज्जो नहीं दी, उस तरह तवज्जो नहीं दी जिस तरह इस दारुल हुकूमत का हक है, क्योंकि पेशावर वस्त एशिया का गेटवे है और यहाँ से दीगर ममालिक के साथ तिजारत की जाती है। लेकिन बदकिस्मती से सड़कों की, ट्रांसपोर्ट की और अमन व अमान की सूरत हाल की वजह से यहाँ पर तिजारत उस तरह न बढ़ सकी जिस तरह होना चाहिए।